हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम रैशनल नंबर के रिमेनिंग टॉपिक देखेंगे। उसमें रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ वन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है। देखिए, सपोज ए में ज़ीरो को प्लस किया या ज़ीरो में ए को प्लस किया तो क्या वैल्यू आएगी, तो ए ही वैल्यू आएगी। सपोज ए बाय बी लिखा प्लस ज़ीरो लिया तो क्या हो सकता है, ए बाय बी हो सकता है। हमने सपोज 1/3 प्लस ज़ीरो किया तो क्या हो सकता है, 1/3 हो सकता है। और ज़ीरो प्लस ज़ीरो यदि हमने किया तो भी उसका वैल्यू ज़ीरो हो सकता है। तो ज़ीरो को क्या बोलेंगे, और हम लोग ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ए में ऐसा कुछ ऐड करना है कि ए की वैल्यू सेम रहेगी, ए में कोई चेंज नहीं होगा। तो ए में किसको, या ए बाय बी या किसी भी नंबर में किसको ऐड करेंगे, हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी। तो ये है रोल ऑफ ज़ीरो। रोल ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो किसी में भी ऐड करो तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, सपोज ए है, ए का हमको एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो माइनस ए होगा। सपोज 3/5 है, 3/5 का हमको एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो उसका -3/5 होगा। सपोज -1/3 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए हमको तो 1/3 होगा। में जो भी रैशनल नंबर है हमको उसकी साइन चेंज करनी है। एडिटिव इन्वर्स में क्या करनी है, उसकी साइन चेंज करनी है। वो रैशनल नंबर वैसे ही रहेगा, बस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगी, अब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगी उसकी साइन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है ये देखते हैं। इसको रोल ऑफ वन भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक वैल्यू है ए बाय बी, उसमें यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी ए बाय बी। मतलब 1 ऐसा नंबर है कि हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। सपोज हम 3/2 लिए, 3/2 में हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3/2 ही रहेगा। इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, 1 को 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हम लोग 8 नंबर का देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सपोज ए दिया हुआ है, हमको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/a। सपोज 3 दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होगा। सपोज 4/3 दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/4 होगा। सपोज यहाँ पर दिया है -1/2 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/1। साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 इज द 3/4। ओके, तो आपके सब समझ में आ गया कि एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो को हम किसी में भी ऐड करते हैं तो वैल्यू वैसे ही रहती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही रहती है। एडिटिव इन्वर्स मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसका सिर्फ साइन चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसका अपोजिट करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे रैशनल नंबर का, 3/8 प्लस -6/5 प्लस -8/4 प्लस 4/10 इक्वल्स टू क्या होगा। इक्वल्स टू पहले क्या करेंगे, हम जिसका डिनोमिनेटर 8 और 4 है उसको एक जगह लेके आएंगे। 3/8 इक्वल्स टू 3/8 प्लस -8/4 प्लस -6/5 प्लस 4/10। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, हमको एलसीएम निकालने के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम ऐसा करेंगे।
ओके, इक्वल्स टू, देखिए 8 और 4 का क्या एलसीएम है, 8 एलसीएम है, 8 वन जार 8 तो 3 वन जार 3 होगा, प्लस 4 टू जार 8 तो 8 टू जार -16 होगा, प्लस यहाँ पर 5 और 10 का क्या एलसीएम होगा, 10 होगा, 5 वन जार 5, 5 टू जार 10 तो 6 टू जार 12, प्लस 4 10 वन जार 10 तो 4 वन जार 4, इक्वल्स टू -13 अपॉन 8 प्लस -8 अपॉन 10। अभी हम 8 और 10 का आपको एलसीएम निकालना अच्छे से मालूम होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, फिर 2 से और किया डिवाइड, 2 2 जार 4, 2 5 वैसा का वैसे लिखेंगे, फिर 2 आया, फिर 2 1 जार 2 और 5 वैसे लिखेंगे, और 5 1 जार 1 और 1। यहाँ पर देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 5 जार 40, 8 5 जार 40 तो एलसीएम 40 होगा, 40 होगा तो 8 5 जार 40 तो 13 इंटू 5 तो -65 होगा, 13 इंटू 5 प्लस 10 4 जार 40 तो 8 4 जार -32। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, -65 प्लस -32 तो माइनस का साइन आएगा और दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 97 अपॉन 40। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखने के लिए -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9, ये यदि हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 7 9। ओके, तो जो भी कटने जैसा है, मतलब जो जिसका भी डिवाइड होता है उसको हम एक जगह लेके आएंगे, -4/5 इंटू 15/16 इंटू 3/7 इंटू -14/9। यहाँ पर देखिए -4/5 इंटू 15/16 लिया, इंटू 3/7 लिया, इंटू -14/9 लिया, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 4 1 जार 4, 4 4 जार 6, यहाँ पर 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14, और 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो अभी क्या बचा है, 1 इंटू 3 मतलब 3 हुआ, और 1 इंटू 4 मतलब 4 हुआ, इंटू 1 इंटू -2 तो यहाँ -2 हुआ, और 1 इंटू 3 हुआ 3, तो ये 3 और 3 यहाँ पे कट गए, और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो कितना आंसर आएगा, -1/2। ओके, सेकंड एग्जाम्पल समझ में आ गए। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल क्या है। थर्ड एग्जाम्पल में -7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें 7/5, इसमें 7/5 पहले कॉमन निकालते हैं, दोनों में 7/5 है, इक्वल्स टू 7/5 कॉमन निकालते हैं, और ब्रैकेट के अंदर -3/12 प्लस 5/12 रखते हैं। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 7/5, और ब्रैकेट के अंदर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 12 आया, और ऊपर में -3 प्लस 5 आएगा। ओके, इक्वल्स टू 7/5 इंटू -3 और +5 तो क्या होगा, 2 होगा, 2/12, 2/12 को 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 इक्वल्स टू 7/5 इंटू 1/6 होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 7/30। इसका आंसर आया 7/30। समझ में आया थर्ड एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल करके देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी कॉमन है क्या इसमें से देखते हैं। हाँ, 3/7 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3/7 अपन
3/7 अपन एक जगह लेते हैं। 2/5 इक्वल्स टू 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5, ये और बाद में क्या लिखते हैं 1/14। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3/7 कॉमन निकालते हैं, -3/7 कॉमन निकालते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचा है 2/5 प्लस 3/5, क्योंकि -3/7 और -3/7 हमने कॉमन निकाल लिया, तो -1/14। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर -3/7 इंटू, यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या हुआ, ये प्लस किया हुआ है करके हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 एलसीएम हुआ, और ऊपर में 2 + 3 ये भी 5 हो गया, -1/14। अब ये दोनों 5 1 जार 5 1 जार, तो ये कट हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग -3/7 -1/14। इसका एलसीएम कितना हुआ, 7 और 14 का एलसीएम 14 हुआ है, तो 7 2s are 14, तो -3 इंटू 2 तो -6, और यहाँ पर -1, तो इसका आंसर हुआ है -7/14। ओके, समझ में आ गया? 4th नंबर का एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 9/16 इंटू 4/12, ये एक ब्रैकेट में ले लिए, प्लस 9/16 इंटू -3/9। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, 9/16 कॉमन निकल सकता है, 9/16 कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा 4/12 प्लस -3/9 प्लस -3/9। अभी 4/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 1/3 लिख सकते हैं, और -9/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो -1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए 9/16 ब्रैकेट में क्या होगा 1/3 -1/3। अब यहाँ पर देखिए 9/16 9/16 इंटू क्या होगा 1/3 -1/3 0 होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। ये हो गया 5th एग्जाम्पल। अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज दिए, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमको क्या बताया कि हमको प्रॉपर्टी बतानी है, -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को 1 से मीन्स रोल ऑफ 1 है, इसको हम बोलते हैं, सपोज a/b इंटू 1 किया इक्वल्स टू 1 इंटू a/b हुआ, तो आंसर क्या होगा a/b आएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, और ये भी आंसर माइनस आएगा। इसको हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते कि सेकंड क्या है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। देखिए सपोज a/b इंटू c/d इक्वल्स टू c/d इंटू a/b। ऐसा होने से क्या बोलते हैं हम लोग, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसा बोल सकते हैं इसको। 3rd नंबर का एग्जांपल देखते हैं।
थर्ड नंबर का एग्जांपल -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दोनों का यदि a/b इंटू b/a इक्वल्स टू 1 होगा तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी नंबर है और उस नंबर को हमने उल्टा किया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर 1 आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो तीनों के प्रॉपर्टी के बारे में मालूम हो गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। जो प्रॉपर्टी दी है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो दिया हुआ है 1/3, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है ये हमको पूछ रही है। ये 6 × 4/3 S इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6, ये एक ब्रैकेट में हुआ, इंटू 4/3। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हमने देखा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज a/b इंटू c/d इंटू E/F इक्वल्स टू a/b इंटू c/d इंटू E/F, ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, सपोज 1/3 लिया और उसका प्रोडक्ट सपोज 1/2 किया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होगा, 1/6 इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका आंसर क्या हुआ, रैशनल नंबर। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज के सम भी सब समझ में आ गए हैं। ऐसा पहला लेसन रैशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।